ये वो चीज है जिसके बारे में आप लोग काफी अरसे से बार बार कह रहे थे। इसमें वाकई बहुत वक्त लगा, लेकिन आखिरकार मुझे 3 ऐसी कहानियां मिल ही गईं जो स्कूल लॉकडाउन के दौरान पेश आईं। पहली कहानी वो कैलकुलस की एक आम सी बोरिंग क्लास थी। जुमे का दिन था, 7वां पीरियड, यानी हफ्ता खत्म होने वाला था और स्प्रिंग ब्रेक बस आने ही वाली थी। सभी बच्चे अपनी सीटों पर बेचैन हो रहे थे। खुशकिस्मती से उस दिन कोई टेस्ट नहीं था जैसे बाकी क्लासेस में होता था। हमारे उस्ताद काफी लेट बैक थे, इसलिए उन्होंने अचानक sporkle.com पर हमारे साथ गेम्स खेलना शुरू कर दिए। हम लोग ब्रांड लोगो क्विज खेल रहे थे कि अचानक वो लम्हा आ गया जिसे मैं आज भी वाज़ेह तौर पर याद रखता हूँ। मेरे एक दोस्त ने सवाल का जवाब दिया था एडिडास, और ठीक इसी लम्हे स्पीकर पर डैन की आवाज गूंजी। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने कहा, ये ड्रिल नहीं है, फौरन लॉकडाउन में चले जाएं। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। हमारे उस्ताद जो हमेशा पुरसुकून रहते थे खुद भी घबराए गए। उन्होंने फौरन लाइट्स बंद की और हमें कमरे के पिछले कोने में बिठा दिया। तकरीबन 2 मिनट तक मुकम्मल खामोशी रही। फिर अचानक पीछे लगे एक पैनल की भमनाहट बंद हो गई। हमें समझ आ गया कि स्कूल की बिजली काट दी गई है। अब मामला वाकई संगीन लग रहा था। कुछ ही देर बाद हमने हॉलवे से एक आदमी की चीखें सुनी। वो पूरी ताकत से चीख रहा था। क्लास की 2 लड़कियां रोने लगीं, जिससे माहौल और खौफनाक हो गया। चीखें करीब आती गईं। वो आदमी लॉकर्स पर मक्के मार रहा था और चला रहा था, मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब मुझे वाकई अपनी जान का खौफ महसूस होने लगा। उस्ताद ने हमें खामोश रहने का इशारा किया। फिर वो आदमी हमारे क्लासरूम के दरवाजे पर आ गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। एक लड़की चीख पड़ी, नहीं। रोना और चीखना बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। आखिरकार वो आदमी आगे बढ़ गया और उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। तकरीबन 10 मिनट बाद, जो हमें आधे घंटे जैसे लगे, डैन ने दोबारा ऐलान किया। उसने बताया कि एक ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम शख्स फ्रंट डेस्क पर बैठी खातून पर हमला करके भाग गया था। किसी को नहीं मालूम था कि वो मुसल्ला है या नहीं। उस वक्त स्कूल में कैमरे या सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम नहीं था। बाद में मालूम हुआ कि एक नाइट शिफ्ट चौकीदार ने उस आदमी को स्कूल के एक स्टोरेज क्लोजेट में सोते हुए पाया। अफवाहों के मुताबिक उसकी जेब से 4 मैग्नम झांक रही थी। पुलिस आने तक वो शख्स गायब हो चुका था। आज तक हमें नहीं मालूम कि वो कभी पकड़ा गया या नहीं। बस यही उम्मीद है कि शायद उसे वो मदद मिल गई हो जिसकी उसे जरूरत थी। दूसरी कहानी, हमारे स्कूल में 2 लंच पीरियड होते थे। ये वाकया अक्टूबर के शुरू में पेश आया। दिन अबरालूद और बारिश वाला था। पहले लंच के दौरान मैंने 4 जोरदार आवाजें सुनी। मुझे लगा शायद गरज चमक है, मगर पूरा लंच एरिया चीखने लगा। सिक्योरिटी गार्ड्स आए और सबको मल्टीपर्पज रूम में जाने को कहा। बच्चे अपना लंच फेंक कर अंदर भागे। कमरा बहुत बड़ा था और उसकी पिछली दीवार शीशे की थी, जिस पर फौरन पर्दे डाल दिए गए। हर दरवाजे पर बड़े खड़े थे। मेरे दोस्त एरिक ने एक बालिग से पूछा, क्या हो रहा है? वापस आकर उसने बताया कि स्कूल के सामने एक जहनी मरीज ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया है। पुलिस को धमकियां दे रहा है और बच्चों को अजीब नजरों से देख रहा था। बाद में पता चला वो रजिस्टर्ड जिनसी मुजरिम भी था। हम 1 घंटे तक वहीं बंद रहे। बाद में हमें एक एक करके क्लासेस में ले जाया गया। फिर मालूम हुआ कि वो शख्स मेरे दोस्त ब्रैंडी का पड़ोस था। उसने बताया कि पिछले हैलोवीन पर उस शख्स ने अपने खून से खिड़की पर लिखा था, इधर मत आना वरना मार दूंगा। तब सबने उसे मजाक समझा था, मगर अब नहीं। तीसरी कहानी में अब 22 साल का हूँ और हाल ही में अपने पुराने हाई स्कूल में कंप्यूटर इंटर्न के तौर पर काम शुरू किया। मेरा ऑफिस स्कूल के बेसमेंट में था। एक दिन लंच के दौरान मुझे फोन आया कि स्कूल लॉकडाउन में है और कोई मुसल्ला शख्स अंदर आ गया है। ऑफिस में दरवाजा तक नहीं था। मैंने लाइट्स बंद की और खामोशी से बैठ गया। कुछ देर बाद बेसमेंट का दरवाजा चरचराता हुआ खुला। किसी के कदमों की आवाजें आईं। मैं डर के मारे मेज के नीचे छुप गया। अचानक मेरा फोन बजा। इसी लम्हे किसी ने ऑफिस में कदम रखा। मैं खौफ से बाहर निकला और मिन्नत करने लगा कि मुझे ना मारे। वो शख्स एक सुर्ख चेकदार शर्ट और टोपी पहने हुए था। उसने कहा, वो भी छुपने आया है। इसी वक्त मेरे साल मिलियनियंस आना। फोन पैगाम आया, कुछ पागल आदमी ने मिस्टर बुकले को गोली मार दी है। वो सुर्ख शर्ट और टोपी पहने हुए है। किसी सूरत ऊपर मत आना। मैंने ऊपर देखा और मेरा दिल बैठ गया। वही आदमी मेरे सामने था। मैं दौड़ा। गोली चली, मगर खुशकिस्मती से बच गया। पुलिस ने उसे फौरन पकड़ लिया। मिस्टर बुकले जिंदा बच गए, मगर उस गोली की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।